नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एग्जाम तक चैनल पर प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा संचालित यह चैनल निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए मददगार होगा, हेल्पफुल होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम पाचन तंत्र के आगे के बारे में देख रहे हैं। वो देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। पहले वाले वीडियो में अपने पाचक ग्रंथियों को देखा हमने, लार ग्रंथियां और दूसरा जो है लार ग्रंथियों के साथ जो है अपने अग्नाशय को देखा। आज हम देख रहे हैं यकृत के बारे में, लीवर के बारे में, और यहां पर हम केवल उन चीजों के बारे में देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए कि यकृत जो है उसकी पोजीशन कहाँ है। तो ये देखिए कि हमारा मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय, और आमाशय के बाद ग्रहणी, और यहां से आप जो ये संरचना देख पा रहे हैं छातेनुमा, इसको हम कहते हैं लीवर या यकृत। तो यकृत जो है, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि माना जाता है। पाचक ग्रंथि माना जाता है। तो हमारा जो लीवर है, जैसे अगर अपन यहां लीवर को अगर ड्रॉ करें तो ये लीवर जो है वो इस प्रकार से होता है, त्रिभुजाकार होता है, और इसमें दो पालियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ये लीवर है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा लीवर है। तो ये आप बताइए कि जो है हमारी बॉडी में किस साइड में होगा, राइट या लेफ्ट में? जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारे शरीर के राइट वाले भाग में पाया जाता है। तो ये मान लिया कि यकृत है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वहां ध्यान में रखना है कि ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा अंग जो है वो अगर पूछा जाए तो वो है हमारी त्वचा। त्वचा जो है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग मानी जाती है, जिसे हरफनमूला अंग भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि जो लीवर है वो आखिरकार हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है। तो लीवर जो है ये पाया जाता है हमारी बॉडी में उदर गुहा में। उदर गुहा में, जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हमारी बॉडी में जो है वो तीन तरह की गुहाएं पाई जाती हैं। जो हमारे सीने में यहां पर जो पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वक्षी गुहा, जो हमारा पेट वाला भाग है उसे अपन कहते हैं उदरीय गुहा, और पेट के नीचे वाला जो भाग है उसे अपन बोलते हैं पेल्विस गुहा। तो यहां जो है यकृत की जो पोजीशन है वो कहां आएगी, उदर गुहा में पाया जाता है। अगर हम यकृत के वजन का बात करें, इसके भार के बारे में बात करें, तो इसका जो भार है वो होता है 1.2 से 1.6 किलोग्राम। तो हमारे यकृत का भार जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 किलो के आसपास होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो लीवर है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। और यकृत के अंदर जो है वो दो पालियां पाई जाती है। जो हमारा यकृत है उसके अंदर दो पालियां हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है। तो यकृत जो है वो कायदे से क्या हुआ, एक द्विपाली संरचना है जिसमें दो पालियां पाई जाती है, और दोनों पालियां जो है वो आपस में जुड़ी रहती है। एक पतली सी झीनी सी झिल्ली होती है, उसके द्वारा ये दोनों पालियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके बाद देखिए कि यहां यकृत को अगर हम देखें तो यकृत के अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं हिपेटिक सेल। हिपेटिक सेल। तो यकृत के अंदर जो है वो हिपेटिक सेल्स पाई जाती है, काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं तो भ्रूणावस्था में इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आरबीसी का फॉर्मेशन जो है हमारी अस्थि की जो खोखला भाग होता है, अस्थि मज्जा, उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और हमने पहले वाले वीडियो में यह भी देखा था
कि यहां मृत आरबीसी का पाचन जो है वो भी यकृत के द्वारा भी किया जाता है। क्योंकि हमारी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी के अंदर जो है, जैसे अगर मान ले कि ये हमारी आरबीसी है, तो इस आरबीसी का लगभग 90% भाग जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा कवर किया जाता है। तो जो डेड हो जाती है आरबीसी, जो 120 दिन के बाद जो है हमारी आरबीसी स्वतः ही मर जाती है, तो मरने के बाद जो है हीमोग्लोबिन का जो पाचन है वो यहां यकृत में कर लिया जाता है। लोह कण अलग हो जाते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन अलग हो जाता है। साथ में ही जब इनका पाचन होता है तो दो इंपॉर्टेंट वर्णक भी बनते हैं जिन्हें अपन कहते हैं बिलिरुबिन, और दूसरा होता है बिलिवर्डिन। तो ये दो वर्णक जो हैं वो पीले रंग के होते हैं, पित्त रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और इन्हीं दोनों वर्णकों के कारण हमारे मल का रंग भी पीला होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण मानव के मल का रंग जो है वो पीला होता है। और साथ में यहां पर एक दूसरी बात भी आप ध्यान में रखिए कि जो मूत्र का पीला रंग है, मूत्र का जो पीला रंग है, क्योंकि मूत्र भी पीला है और मल भी पीला है, लेकिन दोनों के वर्णक अलग अलग हैं, तो जो मूत्र का पीला रंग है वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण, और मल का पीला रंग जो है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण होता है। इसके अलावा देखिए कि सबसे जो लीवर का जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, तो यकृत के द्वारा जो है वो पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यकृत के द्वारा जो है वो किस रस का स्त्रवण किया जाता है, पित्त रस का स्त्रवण किया जाता है, जिसे अपन बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं। तो ये यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, और यहां यकृत में ही हम देखते हैं कि एक थैले जैसी संरचना होती है। इस थैले जैसी संरचना को हम कह सकते हैं पित्ताशय। और ये जो बाइल जूस है या पित्त रस जो है वो इस पित्ताशय में आकर क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो स्त्रावित किसके द्वारा किया जाएगा, पित्त रस, यकृत के द्वारा। और इस पित्त रस को जो संग्रहित करने का कार्य है वो पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए पित्ताशय के अंदर जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस से संबंधित भी अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो जो पित्त रस है, उस पित्त रस के अंदर जो है ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी पाए जाते हैं, साथ में कुछ जो है फॉस्फेट लवण भी पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अब आप ये कहोगे कि जब इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है तो फिर ये हमारी पाचन में किस प्रकार से सहायता करता है, तो यहां पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ये पित्त रस है इसमें किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को ये छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये बड़ी वसा की जो गोलिकाएं हैं, बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं हैं, उन गोलिकाओं को क्या कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। इसे हम बोलते हैं वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। तो पित्त रस का जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना या वसा का पायसीकरण करना। तो इस प्रकार से ये यकृत के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अपन ने देखा। आगे इसी के संदर्भ में हम आहारनाल का जो है अध्ययन करेंगे। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताइए ताकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद। जय हिंद।